तुंदे बच्चों की भी नहीं जे लगने होए पुत्र खून करा के पैसे खाते जे होए तुंगी खूना कर लगने जे तुंदे बच्चों दे अगे उड़ गए होए ओ मेरी मिठी बहन होए मेरा सरवण पुत्र होए ओ मेरे सोनिया बच्चा यहाँ बकरू बन गए होए तेरे बच्चों की क्या दसांगी वे ओ मेरा सोनिया पुत्र हुई तुम में काम करो कुर्सी छोड़ो हल्दी तुम में काम करो कुर्सी छोड़ो नाम करो हल्दी तुम में काम करो कुर्सी छोड़ो नाम करो हल्दी तुम में काम करो कुर्सी छोड़ो नाम करो हल्दी प्रशासन जम्मू की ग्रेटर कैलाश चौक से एक बार फिर से लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेटर कैलाश इलाके के अंदर ज़मीनी विवाद में एक व्यक्ति की हत्या किए जाने का मामला सामने आने के बाद पूरे जम्मू में इस समय जो है वो सनसनी फैल चुकी है और हर कोई हैरान हो चुका है कि आखिरकार जनाब किस तरह से जो है वो लगातार इस तरह के मामले जम्मू में जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज आपको बताते चले कि जिस तरह से जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में 38 साल के अवतार की जो है वो ज़मीनी विवाद के चलते हत्या कर दी गई थी और ऐसे में आज उनका परिवार जो है वो इस समय जम्मू में यहाँ पर पहुँचा है और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो परिवार में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। परिवार वालों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और लगातार जिस तरह से आपको बताते चले कि एसएसपी जम्मू की तरफ से भी कार्रवाई की जाने की यकीन दहानी जो है वो कराई जा रही है। लेकिन ऐसे में सारे टोली साहब हालांकि पुलिस की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है और के सारे जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी इस समय यहाँ पर पहुँचे हैं। एडीसी जम्मू शिशिर गुप्ता जी की बात करें तो वो भी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और उसके अलावा पुलिस की काफ़ी ज़्यादा तैनाती यहाँ पर की गई है और कोशिश यही है कि कोई भी किस तरह के हालात यहाँ पर ख़राब ना हो। हालांकि कानूनी कार्रवाई जो भी है वो की भी गई है और आगे भी की जाने की यकीन दहानी जो है वो एसएसपी जम्मू द्वारा जो है वो यहाँ पर कराई गई है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जनाब जो भी ये चौकी अफसर हैं या फिर SHO हैं उनको जो है वो नौकरी से जो है वो डिसमिस किया जाए ताकि दोबारा जो है वो इस तरह का मामला देखने को ना मिले। पुलिस की एक काफ़ी ज़्यादा तैनाती यहाँ पर की गई है जिसमें टीयर गैस की बात करें तो वो भी यहाँ पर पुलिस यहाँ पर साथ लेकर यहाँ पर पहुँची है ताकि कोई भी किस तरह के हालात यहाँ पर जो है वो ख़राब ना हो। क्रिमिनलिटी पाई जाती है रिक्विजिट एक्शन बिल्कुल लिया जाएगा। जो लैंड ग्रैबिंग की जो धाराएं उन पर डाली गई हैं वो उन पर भी जो लैंड ग्रैबिंग की अलग से धाराएं नहीं, लैंड ग्रैबिंग क्योंकि परिवार ये कह रहा है 302 के अंदर उनको भी बुक करना चाहिए। ये परिवार की मांग है। लैंड ग्रैबिंग की जितनी धाराएं हैं अब वही बात है, आप भी समझ रहे हैं एलिगेशंस हैं। अभी इसके साथ जितने फैक्ट्स हैं जो हमारे पास वीडियोस अवेलेबल हैं उसके हिसाब पर जितनी इंक्वायरी हो पाएगी जो सेक्शन उसमें बनता होगा लगेगा इंक्लूड किया जाएगा, उसके हिसाब से पूरी कार्यवाही होगी। सवाल ये सर 2 दिन हो गए अभी तक क्या प्रोग्रेस आप ये बताओ कि उस युवक को और जब वो जो सवाल आप पूछ रहे हैं सर पुलिस के सामने ये सब कैसे हो गया? सर पुलिस की तरफ से पुलिस के सामने जो लोग मुंह पर काले रुमाल बांधकर वहां पर घूम रहे थे पुलिस ने उनको क्यों नहीं हटाया? क्योंकि यहाँ पर अगर कोई मुंह पर काले रुमाल बांधकर घूमेगा तो उसे पुलिस पकड़कर अंदर ले जाएगी। एकदम सही, यही मैटर ऑफ इंक्वायरी है कि जब वहां पर पुलिस वाले प्रेजेंट थे तो ऐसे बंदों को वहां से क्यों नहीं हटाया गया जब क्लियर डायरेक्शंस फ्रॉम सीनियर्स आए थे। सर क्या लगता है कि मौके के जो अधिकारी थे और जो हाई लेवल के जो अधिकारी हैं क्या उनके बीच कोई तालमेल नहीं था कि जिसके चलते समय रहते जो हायर अथॉरिटी थी उन तक जानकारी नहीं थी? इन सारी चीजों के बारे में अभी कमेंट नहीं कर सकता। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जो फॉर्म हुई है उसका हेड मेंबर मैं ही हूँ। मुझे ही खूनी भी पकड़ना है, मुझे लैंड माफिया भी देखना है, उन पर भी शिकंजा कसना है, मुझे ही जितनी आप सबकी डिमांडें हैं वो पूरी करनी है। जब तक मैं यहाँ पर चौक में आप सबके साथ खड़ा रहूँगा वो वही समय है जिसमें मैं वो सारा काम कर सकता हूँ और मटेरियल ले सकता हूँ, उन बंदों की पकड़ाई कर सकता हूँ। मेरी पूरी टीम इस बात पर लगी हुई है। हम जब आप मान के चलिए जब से हमें खबर आई है तब से
आप किन्हीं से भी पूछ लीजिएगा, आप इन्हीं से पूछें जो अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि मैं उनके साथ कितने देर खड़ा रहा हूं। जम्मू कश्मीर के सारे सीनियर्स, मेरे सीनियर हो गए, एसपी साउथ साहब हो गए, एसएसपी साहब हो गए, पर्सनली मुझे कितना सपोर्ट मिला है, सारे सीनियर्स साथ में खड़े रहे हैं। जूनियर फॉर्मेशन से भी पूरा तरीके से सपोर्ट मिला है, मेरे एसएचओज मेरे साथ खड़े रहे हैं, जिनसे जो काम होना है, इन्वेस्टिगेशन का जो प्रॉपर काम होना है वो सारा चालू है। सर अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में, जैसे आपने भी वो फेसबुक लाइव देखी हुई हैं, सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर और ज़्यादा ढूंढी जा रही है। जो सीन ऑफ क्राइम था उसको पूरा प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया गया है। एफएसएल को अब वो सारी चीज़ें फॉरवर्ड की जाएंगी। जो अरेस्ट हैं उन सब के नाम और उन सब का पता और उनका लेखा जोखा आपके पास है। जो पीछे कॉन्स्पिरेसी में लोग इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली वहाँ नहीं थे लेकिन उनका हाथ फिर भी था हमारे इस शख्स की डेथ में, उनको भी रेलेवेंट सेक्शंस के अंदर बुक किया गया है, किया जा भी रहा है। सर ये जो आप देख रेवेन्यू आपके सेक्शंस आप 302, 307, 323, 447, 147। क्या इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? हो सकती हैं, नहीं होंगी, ये आश्वासन है कि होंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं बड़े नाम इसमें आ रहे हैं रेवेन्यू ऑफिशियल्स के या पुराने जो सबसे पूछताछ की जाएगी। अब बात यही है, जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, आप लोग जानते हैं, जब हमारे पास ग्राउंड होता है हम क्वेश्चनिंग के लिए तभी किसी को बुला सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेशन अनहिंडर्ड चले। हम लोग सहयोग की आशा भी करते हैं और हमें पूरी तरीके से परिवार, जो मृतक हैं उनके परिवार से हमें सराहनीय सपोर्ट मिला भी है। सर ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुलिस से रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। सारे जितने एलिगेशंस इस बारे में लगाए गए हैं, कॉन्स्पिरेसी जितनी है, उसको अनर्थ करने के लिए समय की जरूरत पड़ती है। कितनी देर ये रिपोर्ट जो है, जो एसआईटी बनाई गई है, इसकी रिपोर्ट कितने टाइम मैनर में जो है वो मिल जाएगी? मुझे जैसे ही मौका मिलेगा जल्दी से जल्द होगा। मैं आपको नहीं कह सकता 78 दिन, 79 दिन, 70 दिन, 20 दिन, 1 दिन, मैं आपको दिनों में नहीं बता सकता, क्योंकि आप लोगों की तरह अभी मैं भी यहीं पर खड़ा हूं, मुझे भी नहीं पता है कि ये कॉन्स्पिरेसी कितने पीछे तक जाती है। पहले भी इस इलाके में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल चुकी हैं, फिर भी पुलिस ने उस टाइम जो है वो क्यों नहीं, जब ये पुरानी घटनाएं, कैलाश इलाका है या सैनिक कॉलोनी चौवादी, इसमें ऑलरेडी पहले भी इस तरह के केसेस बहुत सारे हो चुके हैं, फिर भी अभी तक इतना सब पर दी जा रही है। यही एक जो ये ढील दी गई है वो इंक्वायरी का पार्ट है। और जो ये पीछे की कॉन्स्पिरेसी है कि यहाँ पर एक ज़मीन को जो कहा जाता है कि कई बार बेचा गया है, एलिगेशंस लगाए हैं, वो भी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इन दोनों चीज़ों को ढूंढने के लिए, कागज़ों से गुजरने के लिए, लोगों से पूछताछ करने के लिए समय लगता है। बेचना यानी कि रेवेन्यू ऑफिशियल्स का सीधा सीधा हाथ होना, उनके ऊपर भी किस तरह की कार्रवाई? यही जितने एलिगेशंस हैं उन पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, फिर जो रिक्विजिट कार्यवाही होगी वो होगी। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि मैं उन कागज़ों को खुद गुजर सकूं, मेरे साथ जो टीम मेंबर हैं हम उन कागज़ों को देख सकें, उन बंदों को क्वेश्चनिंग के लिए बुला सकें। वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स भी देखे जाएंगे, वो बंदे भी बुलाए जाएंगे, इसके पीछे जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है वो भी अनर्थ की जाएगी। और यहाँ पर जो कमियाँ खामियाँ रही हैं उनके पीछे अगर क्रिमिनल इंटेंट है तो क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे, और अगर क्रिमिनल इंटेंट नहीं है, सिंपली इनकॉम्पिटेंस है, कमियां हैं, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। इस बात पर आप लोग आश्वस्त हैं। तो बिल्कुल इस समय की ये तस्वीरें जम्मू के ग्रेटर कैलाश चौक से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी कंसर्निंग एसडीपीओ हैं कार्तिक शिरोतिया जी, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने ये कहा है कि जनाब वो जल्द से जल्द मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात करेंगे और सच्चाई जो भी होगी वो जो है वो जनता के सामने लाई जाएगी। लेकिन डीसी जम्मू सचिन कुमार बेशे जी के आगे भी अपील रहेगी कि जिस तरह के रेवेन्यू ऑफिसर्स के नाम भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं कि उनकी वजह से भी ये जो है वो ये विवाद यहाँ पर देखने को मिला है, तो ऐसे में कौन थी वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काली बेड़े जिनकी वजह से विवाद यहाँ पर देखने को मिला और जिसकी वजह से हुआ ये कि जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जम्मू के ग्रेटर कैलाश में आज से 2 दिन पहले ये कहें कि एक बहुत बड़ा ज़मीनी विवाद वहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें चौकी अफसर जो थे वो भी मौके पर थे, लेकिन ना जाने बदकिस्मती रही कि ना जाने चौकी अफसर जो है वो क्यों खामोश तमाशाई बनकर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और वहाँ पर तमाशबीन बनकर नज़ारा देखते रहे, और जिसके नतीजे में एक 38 साल का जो ये कहें कि नौजवान था अवतार सिंह, उसकी जो है वो उसमें जान चली गई है। हालांकि एसएसपी जम्मू की तरफ से एक बहुत बड़ा एक्शन इस पर देखने को मिला है, जिसमें चौकी अफसर जो ग्रेटर कैलाश के हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और एसएचओ गंग्याल को जो है वो
अटैच कर दिया गया है और उसी के साथ साथ 6 के करीब लोगों को उसमें हिरासत में लिया गया है, जिसमें सबसे बड़ा जो मेन अक्यूज्ड है परशोत्तम और सबसे बड़ा जो लैंड ग्रैबर रविंदर कुमार, जिसे गोला शाह के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, उसे भी पुलिस ने अब उस पर PSA लगा ली है और आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस ने शुरू कर दिया। और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को अलग अलग एंगल से इस समय देख रही है, क्योंकि SSP जम्मू की तरफ से एक ये कहें कि नई कमेटी जो है वो इस पूरे मामले के हवाले से तश्कील दी गई है, जिसमें वो कमेटी पूरे मामले की जांच करने में लगी हुई और बताया ये जा रहा है कि इस पूरे मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती नहीं है, बल्कि और भी गिरफ्तारियां जो है वो इसमें की जाएंगी। तो ऐसे में कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह की वहां पर वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन लगातार जमीनी विवाद के मामले जब देखने को मिलते हैं तो जनाब इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखद रहती हैं। लेकिन ऐसे में पुलिस के साथ साथ जो भी जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग हैं, उनसे भी हमारी अपील रहेगी कि जब भी कोई आपके पास इस तरह का कोई मामला पहुंचता है तो जनाब उस पूरे मामले को वक्तन फ़वक्तन उस पर अमल दरामद किया जाए और उस पर जो भी कार्रवाई रहे वो जो है वो की जाए, ताकि इस तरह से जो है वो किसी की कीमती जान जो है वो उसमें ना जाए। फिलहाल आज जो है वो परिवार वाले ये कहें कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और परिवार में आज मातम है, परिवार पूरे तरीके से सदमे में है। लेकिन ऐसे में पुलिस की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है, जो भी सीनियर ऑफिसर हैं, कि किसी न किसी तरीके से मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात की जाए और सच्चाई जनता के सामने लाया जाए। लेकिन अफसोस रहा है कि जिस तरह से लगभग 2 से 3 घंटों तक ये विवाद यहाँ पर लगातार देखने को मिला है, लेकिन उसमें जो चौकी अफसर थे उनकी तरफ से शायद ही सीनियर अफसरों को इसके बारे में टाइम पर जानकारी नहीं दी गई, कि जिसके चलते विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति की उसमें जो है वो जान चलेगी। हो सकता है कि जो नीचे जो मौके के अफसर थे उनके ये कहेंगे उनके बीच और जो सीनियर लेवल के जो अधिकारी थे उनके बीच कोई तालमेल जो है वो नहीं हो, कि जिसके चलते उन्होंने मौके पर जानकारी देना लाजमी नहीं समझा। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी सीनियर अफसरों को मिली है तो वो मौके पर उन्हें पहुंचे। लेकिन उस वक्त जो है वो 38 साल के अवतार की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक बन चुकी थी और वहाँ पर GMC में जैसे उन्हें पहुँचाया गया है तो बदकिस्मती रही है कि डॉक्टर्स भी उन्हें बचाने में पूरे तरीके से नाकाम रहे हैं। और जिसके बाद परिवार में काफ़ी गुस्सा है। परिवार आज ये चाहता है कि जनाब रेवेन्यू ऑफिसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी वजह से ये पूरा लड़ाई का घर जो है वो ग्रेटर कैलाश इलाके में बना। और उसके बाद जिन पुलिस के अधिकारियों ने यहाँ पर अपनी लापरवाही के साथ यहाँ पर काम किया है, चाहे वो चौकी अफसर हों या फिर SHO हों, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि ये तो अवतार तो चला गया, ये तो वापस नहीं आएगा, लेकिन किसी और का बेटा जो है वो इस तरह के विवाद में अपनी जान जो है वो ना गवाए। तो आप जनता अपने सुझाव जरूर दें। और एक बार फिर से आप सब लोगों से हमारी अपील रहेगी कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, आपके इलाके में भी कोई इस तरह का विवाद देखने को मिल रहा है, तो आप कोशिश करें कि पुलिस के अगर छोटे अफसर आपकी फरियाद को नहीं सुनते हैं तो आप अपनी फरियाद को सीनियर ऑफिसरों तक रखें, ताकि इस तरह से जो है वो ये लड़ाई झगड़े जो है वो देखने को ना मिले। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।